Okay, let's start a new topic, that is factors and multiples. This is very important topic because one of the key topics of the test preparatory classes is HCF and LCM. LCM is very important. आगे चल के आप fractions पढ़ेंगे, rational numbers पढ़ेंगे, irrational numbers पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अलजेब्रा पढ़ेंगे, वहाँ पे LCM आपकी बहुत काम आती है. सो LCM और HCF के लिए यू नीड फैक्टर्स, और फैक्टर्स के लिए यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट. आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, दैट शुड बी स्ट्रांग. तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर सिंपली एक नंबर होता है, डिवाइजर होता है, विच डिवाइड्स द डिविडेंड परफेक्टली. मतलब जब आप एक नंबर को, किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर के साथ डिवाइड करें और आप के डिवीजन में, उस जो आप डिवीजन कर रहे हैं उसमें कोई रिमाइंडर ना आए, क्वोशंट आए, वो एक पूरा पूरा इंटीजर आए, तो आप बोलते हैं कि छोटा नंबर इज अ फैक्टर ऑफ बड़ा नंबर. लाइक आप कोई भी एक नंबर सोचें, कोई भी नंबर सोचें से 8. अब अगर आप 8 को देखना चाहें कि कौन कौन से नंबर हैं जो उसे डिवाइड करते हैं, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि वन जो है सबको डिवाइड करता है, तो उस हिसाब से आप 8 को डिवाइड करेंगे विद 1, तो यू वुड गेट 8 वन जा 1, रिमाइंडर वुड बी 0, और जवाब आएगा 8. 1 हो गया जी फैक्टर 8 का. कुछ देर पहले बताया था कि अगर आप किसी नंबर को किसी डिवाइजर के साथ डिवाइड करो, जो जवाब आता है उसे बोलते हैं कोशंट. अब आप उल्टा सोचो, अब अगर आप उस नंबर को कोशंट से डिवाइड करेंगे तो फिर वो डिवाइजर आ जाएगा. 8/8 होता है जी 1. तो यहाँ से आइडिया होता है कि 1 भी 8 का फैक्टर है और 8 भी अपना खुद फैक्टर है. अब ये जो लॉजिक है, ये दुनिया के हर नंबर पे लगती है. दुनिया के हर नंबर का फैक्टर 8 होता है, 1 होता है, और हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है. बाकी नंबरों के लिए आपने सोचना पड़ता है. तो फैक्टर्स का यहाँ पे आपको एक फैक्ट पता चला कि एवरी नंबर हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स. हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं. कम से कम 2 फैक्टर कौन से होते हैं? एक होता है 1, दूसरा वो नंबर खुद. अब बाकी नंबर उसके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, एट द बिगिनिंग लेवल आप क्या करते हैं? आप डिवीजन करके देखते हैं. बाद में फिर आप थोड़े स्मार्ट हो जाते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं, फिर आप नंबरों को डिवाइड किए बगैर ही समझ जाते हैं कि कौन कौन उसके फैक्टर होंगे, कौन कौन नहीं होंगे. फिर वही बात, डिवाइड कैसे करते हैं? जब एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो छोटे नंबर की टेबल पढ़ते हैं हम. अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8 को 2 से, तो मैं 2 की टेबल पढ़ूंगा. 2 1 जा 2, 2 4 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. तो यहाँ मैं लिखूंगा 4, और चूंकि ये पूरा पूरा नंबर आ गया तो रिमाइंडर मिलेगा 0. तो अब आई कैन से कि 2 8 का फैक्टर है. अब अगर मैं थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करूं तो मैं इसी 8 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 2. आई वुड से जो जवाब आया है वो भी फैक्टर है. इसी 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो यू वुड सी 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9. तो 9 बड़ा नंबर तो हम लिख नहीं सकते, छोटा नंबर होगा 6. 2 लिखे उधर क्वोशंट में, बाकी बचे 2 इधर रिमाइंडर में. सो 2 अगर बचा रिमाइंडर तो इट मीन्स 3 8 को पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, तो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 8. नॉट, ये नहीं लिखूंगा इधर, ठीक है. 3 इसमें नहीं आएगा. उस तरह 4 पहले आ चुका है. 5 की टेबल नहीं लगती 8 पे, 6 की नहीं लगती, 7 की नहीं लगती. तो यहाँ से आइडिया हुआ कि दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे नंबर हैं जो 8 को पूरे पूरे डिवाइड करते हैं. 2 तो सबके लिए होते हैं, 1 और वो खुद. बाकी 2 एक्स्ट्रा नंबर्स हैं जो 8 को पूरा डिवाइड करते हैं. मैं फिलहाल पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है. सो उसी तरह आप कोई और नंबर सोचें, से सपोज थिंक ऑफ 60. अब 60 पे आप देखें 2 की टेबल लगती है, बिल्कुल लगती है.
सो 2 3 जा 6, बच्चा 0, नीचे आया टेबल नहीं लग रही तो यू वुड राइट 0 हेयर। सो आंसर इज 30। तो अगर आपको कोई 60 के फैक्टर लिखने का बोले तो पहला काम बगैर किसी सोचने के आप 1 और 60 लिखेंगे। उसके बाद आप शुरू हो जाएंगे। टू 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 की पूरी टेबल लगती है, रिमाइंडर 0 बचा, यू गॉट 30। फिर आप नेक्स्ट नंबर का सोचें। 3 का आप इस तरह भी डिवीजन कर सकते हैं डायरेक्ट टेबल्स लगा के। 1 3 जा 3, 2 6 जा 2 3 जा 6, 2 और 0 20। तो इसकी अच्छी बात यह है कि आप एक डिवाइजर चेक करो तो आपको एक ही वक्त पे दो मिल जाते हैं। तो अगर आप एक डिवाइजर चेक कर रहे हो, अगर वो डिवाइजर निकलता है, फैक्टर बनता है, तो आपको उस वक्त एक ही वक्त पे एक और फैक्टर मिल जाता है। जैसे अभी 3 डिवाइड किया 20 मिला। उसी तरह आप 60 को 4 से डिवाइड करें तो आप वही टेबल लगाएंगे। 1 4 जा 4, बाकी बचे 2, रिमाइंडर 0 आया नीचे 20। फिर 5 की टेबल लगेगी, आंसर वुड बी 15। ठीक है। सो ये होगा 15 इधर, और यहाँ आप लिखेंगे 4 और 15। ये फैक्टर निकला, फैक्टर नंबर चौथा, मतलब 8 मिल गए। फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यू वुड गेट 12। 1 5 जा 5, इधर देखें इस तरह। 1 5 जा 5, बच्चा 1, उसके बाद आया 0 नीचे, 1 विद 0 10, 2 5 जा 10। तो ये हो गया रिमाइंडर 0। आपको दो और मिले 5 10, उसके बाद यू वुड राइट 6। तो 6 10 जा 60, डायरेक्ट सबको पता होता है, इट्स अ टेबल। उसके बाद बचे ही बीच में 3 नंबर 7 8 9। 7 पे 6, 60 पे 7 की टेबल नहीं लगती, 8 की भी नहीं लगती, 9 की भी नहीं लगती। तो इन दिस वे यू फाउंड ऑल द फैक्टर्स। अब टोटल फैक्टर हुए इसके 2 4 6 8 10 12। 12 में से दो तो पहले ही थे, सबको पता है। बाकी 10, 10 के लिए भी हमें निकालने कितने पड़े, जस्ट 5 निकालने पड़े, बाकी अपने आप मिलते गए। उसी तरह फिर अगर आप कहें भाई 160 का, जैसे 260 का फैक्टर है, 360 का फैक्टर है, 460 का फैक्टर है, 560 का फैक्टर है, तो 60 इन सब का क्या है? 60 इन सब का मल्टीपल है। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल वो डिविडेंड होता है जिसके लिए एक नंबर फैक्टर बनता है। गौर से देखें, इस व्हाइट बोर्ड पे वापस आए तो 60 को 6 ने डिवाइड किया, 60 डिविडेंड था, 6 उसका फैक्टर बना। अब अगर 6 उसका फैक्टर बना तो वो 6 का मल्टीपल है। अब हर नंबर का सबसे पहला पहला मल्टीपल वो खुद होता है। जैसे अगर आप लिख रहे हैं 6, तो 6 का मल्टीपल होगा 6 खुद, बिकॉज 6 इंटू 1 6। और मल्टीपल्स अगर आपको किसी नंबर के लिखने हो तो आप और कुछ ना करें, आप सिंपली उसकी टेबल लिखते जाएं। 1 6 जा 6, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। अब बड़ी मजे की चीज ये आप यहाँ नोट करें कि मल्टीपल्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो यहाँ से दो फैक्ट आपको पता चलने चाहिए। एक के हर नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1, सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद, फैक्टर हमेशा फाइनाइट, ये फैक्ट है 1। फैक्ट नंबर 2 है कि हर नंबर का सबसे पहला और छोटा मल्टीपल वो खुद, बाकी मल्टीपल होते हैं इनफिनिट, मल्टीपल खत्म होने का नाम नहीं लेते। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे फैक्टर एंड मल्टीपल। आगे चलते हैं। उसके बाद है जी, आप कोई भी नंबर सोचें, एक एक्टिविटी है। कोई भी नंबर सोचें, थिंक ऑफ अ नंबर। जैसे मैंने 8 सोचा, अभी आप 3 सोच लें, सॉरी 20 सोच लें। और सोचेंगे क्या 20 का फैक्टर 2 होगा। सो डेफिनेटली 2 की टेबल में 20 आता है तो होगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यू वुड गेट 10, वो भी होगा। भला 20 का 3 फैक्टर होगा? नहीं होगा, बिकॉज आप 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20
डिवाइडेड बाय 3 के केस में यू नो वेरी वेल 3 की टेबल उस 20 पे नहीं लगेगी। 20/3 would be something like this, 6 3 18। इससे आगे बढ़ूंगा तो 21 आ जाएगा, जो हम नहीं कर सकते। रिमाइंडर बचा 2, तो आप कहेंगे 3 उसका फैक्टर नहीं है। उसी तरह फिर आप 4 के लिए सोचें, 5 के लिए सोचें, 6 के लिए सोचें, 7 के लिए सोचें, और फिर मुझे या खुद को बताते जाएं कि कौन से नंबर हैं जो 20 के फैक्टर हैं। उसके बाद हम नंबर्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू 2 ग्रुप्स। एक को बोलते हैं इवन नंबर्स, दूसरे को बोलते हैं ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जिनका 2 फैक्टर होता है या जो खुद 2 के मल्टीपल होते हैं। ऑड नंबर उन्हें बोलते हैं जिनका 2 फैक्टर नहीं होता, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते। अब छोटी सी हिंट है, आप किसी भी नंबर को देख के कैसे मालूम करें कि वो ऑड है या इवन है। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे पहला नंबर उसका यूनिट डिजिट वाला 0 2 4 6 8 हो तो आप कहते हैं वो इवन है। अगर 1 3 5 7 9 हो तो आप कहते हैं वो ऑड है। जैसे आप ये नंबर देख लें, 12 नंबर, अब 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है, 10 इवन है, 12 इवन है, 15 फिर ऑड है, 20 फिर इवन है, 30 इवन है, 60 इवन है। बिकॉज इन सब नंबरों जिन जिन को मैंने इवन बोला उनका फर्स्ट डिजिट या तो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है। ठीक है। इधर आप 18 को देखें तो ये इवन होगा क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट 8 है। 24 को देखें तो ये इवन होगा क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट 4 है। उसी तरह अगर आप कोई और नंबर सोचें, जैसे 15 पड़ा है, 17 होता, 99 होता, ये सारे ऑड हैं क्योंकि इनके फर्स्ट प्लेस पे ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये जो कहलाते हैं दैट दे आर कॉल्ड इवन एंड ऑड नंबर। उसके बाद फिर हम नंबर्स की दो और जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। इंटीजर्स को दो और फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जिन्हें बोलते हैं हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अगर मैं यहाँ इंटीजर्स लिखूं तो इंटीजर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज जिन्हें हम बोलते हैं प्राइम, क्या बोलते हैं, प्राइम, और दूसरे होते हैं जी कंपोजिट्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके 1 और उसके अलावा कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम। अगर 1 और उनके अलावा कोई फैक्टर हो तो उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट। और प्राइम और कंपोजिट की शर्त है कि वो नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, 1 से बड़े होने चाहिए। तो दुनिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 से कम कोई प्राइम नहीं होता। 1 इज कंसिडर्ड एज नीदर प्राइम नार कंपोजिट। और 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। 2 इज ओनली इवन प्राइम, क्योंकि बाकी जो भी इवन नंबर्स होते हैं उनका 2 फैक्टर होता है, इस वजह से वो सारे के सारे कंपोजिट कहलाते हैं। ठीक है। सो कंपोजिट नंबर 2 के अलावा सारे के सारे ऑड होते हैं। जब आप नंबर देखते हैं तो आप सोचते हैं, जैसे आपने 2 देखा, 1 और 2 के अलावा कोई उसका फैक्टर नहीं है तो इट्स अ प्राइम। 3 का सोचें, 1 और 3 के अलावा कोई नहीं है तो ये प्राइम है। 4 को देखें, 4 इवन है, 2 उसे डिवाइड करेगा, ये कंपोजिट है। 5 पे आ जाए तो वो प्राइम है। 6 कंपोजिट है, 7 फिर प्राइम है, 8 कंपोजिट है, 8 को 4 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 9 कंपोजिट है बिकॉज वो 3 का मल्टीपल है, 10 कंपोजिट है, 11 फिर प्राइम है, 12 आपका कंपोजिट है क्योंकि 12 के 4 5 6 फैक्टर, 1 2 3 4 6 12 6 फैक्टर बनते हैं। उसी तरह फिर 13 का कोई और फैक्टर नहीं है तो ये आपका प्राइम है। 14 कंपोजिट है, 15 कंपोजिट है, 16 कंपोजिट है, 17 प्राइम, 19 प्राइम,
23 प्राइम होता है, 29 प्राइम होता है, 31, 37, उसके बाद 41 भी प्राइम होता है, 43 प्राइम होता है, 47, फिर 53, फिर 59, फिर आपका 61, फिर आपका 67, फिर आपका 71, फिर आई थिंक 73, फिर 75 नहीं होता, 77 होता है, 79 प्राइम होता है, 81 नहीं होता, 83 होता है, 87 भी होता है, 89 भी प्राइम होता है, और फिर इस तरह आई थिंक 91 भी प्राइम है, 93 भी, 93 नहीं है, 97 प्राइम है। आई थिंक यही प्राइम होते हैं 100 तक में। भी कोई एक आधा मुझसे जल्दी में मिस हो गया हो, बट आई थिंक दे आर द प्राइम नंबर्स। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अप टू ये 97 तक। तो इन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, जिनका वन और उसके अलावा कोई जो है कंपोज, जो कोई फैक्टर नहीं होता। अब हमें कैसे पता चले कि कोई नंबर जो है उसके वन और उसके अलावा फैक्टर्स हैं भी कि नहीं हैं, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन? टेस्ट होती है जिसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। वो मैं आपको फिर नेक्स्ट जो है वीडियो में बताता हूँ कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है। ठीक हो गया। सो अभी हमने इस लेक्चर में, इस पार्ट में देखा फैक्टर का क्या मतलब होता है, मल्टीपल का क्या मतलब होता है, और इवन ऑड नंबर क्या होते हैं, उसके साथ साथ प्राइम और कंपोजिट नंबर से क्या होते हैं। थैंक यू।